फोन आया, उस मोबाइल फोन में से चार्जिंग की समस्या है। किसकी समस्या है? चार्जिंग की समस्या है। तो चार्जिंग की समस्या को चेक करने के लिए आप सबसे पहली बात अपने यूआई पे आ जाएंगे। कहां पर आ जाएंगे? यूआई पे आ जाएंगे। इसमें तो यूआई कनेक्टर दिया हुआ है, ये तुम्हारा बैटरी कनेक्टर है, ये तुम्हारा कौन सा कनेक्टर है? डिस्प्ले कनेक्टर है। ठीक है। तो यदि तुम्हारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है और उस मोबाइल फोन में चार्जिंग नहीं हो रही, चार्जिंग की समस्या है, तो चार्जिंग की समस्या के लिए आप दोस्त यहाँ से चेक करेंगे। अब चार्जिंग की समस्या में अगर आप दोनों तरफ देखेंगे तो बहुत ऐसे मोबाइल फोन आते हैं जिसमें चार्जिंग के लिए साइड की जो पिनें होती हैं वो, देखिए जैसे इसमें से देखेंगे तो इसमें से प्लास्टिक का पिन दिया हुआ ना, उसके बाद मैं दूसरा बोर्ड रखता हूं तो इसमें से अगर आप पिन देखेंगे तो इसमें से मेटल का पिन दिया हुआ ना। जो मेटल का होता है वो माइनस होता है, एक प्लस होता है, लेकिन जो प्लास्टिक का होता है तो उसका जो प्लस माइनस होगा वो पिनों में होगा, इसमें नहीं होगा। समझे ना? अब इसमें से क्या होगा, यहाँ तो सप्लाई देखेंगे तो एक गोला बना हुआ है, ये गोला दिख रहा है, ये तो हमारा वी बस का गोला है। किसका है? या तो लिखा होता है, अगर नहीं लिखा होता तो गोले से हमको पहचान में आ जाता है। अब ऐसा करो सर गोला ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर यहाँ पर अगर माइंड लगाएंगे तो इसका देखो ट्रैक बड़ा मोटा सा नजर आ रहा है, क्योंकि सिर्फ चार्जिंग में यूआई में अगर देखा जाए तो सिर्फ चार्जिंग ही ऐसा होता है जहां पर 5 वोल्ट करंट दौड़ता है। 5 वोल्ट करंट सबसे तगड़ा करंट है, मतलब बड़ा करंट है वहां पर, उसके हिसाब से तो जाहिर सी बात है उसका लाइन कैसा होगा? मोटा होगा। भाई घर में तुम्हारे एक अंदर का वायरिंग, एक बाहर का वायरिंग है, अगर बाहर से जो मेन वायरिंग आ रही है तो वो तार मोटा रखा जाएगा, तो उससे पता चल जाएगा तो मेन सप्लाई का लाइन है। उसी तरीके से जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो थोड़ा सा हमको मोटी सी कनेक्टिविटी नजर आ रही है और इसमें नजर नहीं आ रही, इसमें महीन महीन ट्रैक नजर आ रहे हैं। तो जब महीन महीन ट्रैक नजर आ रहा है तो ये मोटा नजर आ रहा है, तो ये कौन सा लाइन होगा तुम्हारा? वी बस का लाइन है। वी बस का मतलब चार्जिंग के 5 वोल्ट का लाइन। किसका लाइन? चार्जिंग के 5 वोल्ट का लाइन। ये चार्जिंग के 5 वोल्ट का लाइन है। किसका लाइन है? 5 वोल्ट का लाइन है। ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी काम को हम लोग एक बार चेक करेंगे। ठीक है। कैसे चेक करेंगे उसका मैं आपको तरीका समझाता हूं। अब देखिए ये 5 वोल्ट की सप्लाई है, इधर देखिए, इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा सबको? देखना है देखो सर, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। यहाँ पर देखोगे अगर हम लोग क्या करेंगे, रेड पिन को ग्राउंड लगाएंगे। कहां पर लगाएंगे? उसके बाद जब हम लोग इस टेस्ट में चेक करेंगे तो टेस्ट में चेक करने पर दोस्त वैल्यू आएगी। वैल्यू आ रही है? आ रही है। हाँ, कितना वैल्यू आ रहा है? 469। मतलब ये हमारा काय की वैल्यू है, चार्जिंग की जीआर वैल्यू है, वीबस की वैल्यू है। अब इस वीबस की सप्लाई को यहाँ से लेकर के चेक करेंगे तो कहां तक आएगा? इस पिनों में वीप आएगा। आ रहा है? इसमें वीप आ रहा है, इसमें वीप आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो इधर नहीं आ रहा है, तो इधर 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन क्या आएगा? वीबस का है। अब तुम यहां से लेकर नीचे पत्ता का भी देख लोगे, उससे भी पता चल जाएगा। या पत्ते से चार्जिंग के प्लस से भी चेक करके आ जाएगा, यूआई से, तो उससे भी पता चल जाएगा। अब यहाँ पर अगर 5 वोल्ट करंट आ रहा है, अगर 5 वोल्ट करंट नहीं आता तो नीचे यूआई पत्ते से चार्जिंग के प्लस पिन से उठाइए जंपर और सीधे यहाँ पर मार दीजिए, बस आपके मोबाइल फोन में से चार्जिंग पकड़ लेगा। समझे ना? अब यहां से मान लिया आपने जंपर मार दिया तो चार्जिंग का लाइन तो चालू हो गया। अब आपको देखना है इसका ट्रैक कहां जा रहा है। इसका ट्रैक आपने देखा इधर जा रहा है, इधर कहीं नहीं जा रहा है। ये तो नेटवर्क सेक्शन है, यहाँ पर वोल्टेज तो जाएंगे नहीं। अब ये वोल्टेज यहाँ पर जाने के बाद ये वोल्टेज पहुंचेंगे कैपेसिटर पे। आ रहे हैं? यहां से लेकर के जब आप चेक करेंगे तो इधर देखो बीप देगा, यहाँ पर हमने रखा और उसके बाद जब हमने यहाँ पर चेक किया तो यहाँ पर बीप दे रहा है।
तो ये 5 वोल्ट करंट यहाँ से चल करके यहाँ पर चला जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद ये तुम्हारी लगी ओबीपी आईसी। क्या लगी है? ओबीपी को बोलते हैं ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ये वोल्टेज यहाँ पर जाने के बाद फिर वोल्टेज यहाँ पर आएगा। अब ये तो कोई यहाँ से लेकर के इस ट्रैक को यहाँ तक चेक कर रहा है तो बीप तो नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ तक बीप आ रही है। इधर क्यों नहीं आ रही? क्योंकि बीच में ओबीपी लगी है। अब अगर इस ओबीपी को चेक करना चाहते हो कि तुम्हारा सही है कि नहीं सही है, तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, डीसी मशीन को 5 वोल्ट पे सेट किया, माइनस को ग्राउंड पे लगा दिया, प्लस वाला करंट तुम इस वी बस वाले पॉइंट पे प्लस करंट 5 वोल्ट दे दीजिए। जैसे प्लस करंट 5 वोल्ट दे देंगे, फिर उसके बाद इस कैपेसिटर में चेक करेंगे तो यहाँ पर कैपेसिटर में चेक करने पर तुमको कितना वोल्ट करंट मिलेगा? 5 वोल्ट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर 5 वोल्ट करंट मिलेगा। उसके बाद जब यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ भी 5 वोल्ट करंट मिलेगा। अगर यहाँ भी 5 वोल्ट करंट मिलेगा तो इससे पता चलेगा कि तुम्हारा ओबीपी सही है, क्योंकि ओबीपी एक फ्यूजिबल आईसी होती है, वो सिर्फ वोल्टेज को आगे आउटपुट करने का काम करती है। अगर ये खराब हो जाएगी तो वोल्टेज 5 वोल्ट आगे आउटपुट नहीं होता। कई बार ऐसा चार्जिंग के केस में देखा जाता है कि ओबीपी आईसी शॉर्ट हो जाती है, तो यहाँ पर वीबस में बीप आने लगती है, तो हम लोग ओबीपी को हटा देते हैं, बस हमारी शॉर्टिंग हट जाती है। लेकिन ओबीपी को तुमको बाईपास तो फिर भी करना पड़ेगा, क्योंकि ओबीपी 5 वोल्ट को लेकर के ही तो 5 वोल्ट दे रही है। तो अगर ये खराब हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? इसको हटा के जंपर मार सकते हो, या तो फिर इस कैपेसिटर से उठा करके इस कैपेसिटर पर सप्लाई को जोड़ दोगे। जैसे सप्लाई को जोड़ दोगे तो फिर आपके मोबाइल फोन में से चार्जिंग होना चालू हो जाएगा। अब जब इस कैपेसिटर पे 5 वोल्ट करंट आ जाएगा तो उसके बाद देखिए मैं आगे का लाइन चेक करके दिखाता हूँ। मल्टीमीटर उठाइए जरा। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर सप्लाई रखा, उसके बाद सप्लाई कहाँ पर जाएगी? कैपेसिटर पे जाएगी, इस पे जाएगी। उसके बाद सप्लाई चली जाएगी आईसी की पिन नंबर 24 पे, और ये पिन नंबर तुम्हारी है 1 जा रही। यहाँ तक पिन नंबर सप्लाई आ रही, पिन नंबर क्योंकि डॉट लगा ना, दिख रहा डॉट, तो ये डॉट से ये पता चलेगा पिन नंबर 1। तो ये हो जाएगी 1, ये हो जाएगी 2, 3, 4, 5, 6 और ये 24। तो पिन नंबर 1 और 24 से सप्लाई, जब बीक्यू 601 चार्जिंग आईसी आती है उसमें से पिन नंबर 1 और 24 में सप्लाई जाती है। अभी अगर बीक्यू 25601 जो चार्जिंग आईसी है, कल को अगर मान लिया ये आईसी तुम्हारे रेडमी फोन से हट करके अगर तुम्हारे रियलमी के मोबाइल फोन में लग जाती है, अगर वीवो के मोबाइल फोन में लग जाती है, टेक्नो के फोन में लग जाती है और यही आईसी का नंबर है, तो आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए तो सप्लाई पिन नंबर 1 और 24 पे ही जाएगी। क्योंकि बीपी और 25601 की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सब में सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी, बस उसके शेप दिशा इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन उसका सर्किट वही रहेगा। ठीक है ना? इसके बाद जब इस आईसी पे वोल्टेज 5 वोल्ट आ जाएगा तो आईसी क्या करेगी? आउटपुट करेगी। क्या करेगी? आउटपुट करेगी। सबसे पहली बात यहाँ पे सप्लाई निकालेगी, ये कैपेसिटर के माध्यम से बैटरी कनेक्टर के प्लस में जाएगी। अब देखिए इसमें से कौन सी सप्लाई कहां पर बैटरी कनेक्टर प्लस में जाएगी, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ बैटरी कनेक्टर में आप चेक करेंगे, तो बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर एक तुमको बीप देगा, एक वैल्यू देगा, दे रहा है सबको आया। तो जो बीप दे रहा है वो पॉइंट माइनस है, जो वैल्यू दे रहा है वो क्या है? प्लस है। ये वीबैट है। इस वीबैट की सप्लाई को अगर आप आईसी में किसी भी एक पॉइंट में चेक करेंगे तो देखो यहां से बीप आ रही है। तो ये वीबैट की सप्लाई जो है ये अपने चार्जिंग आईसी से जुड़ी हुई है। कहां से जुड़ी है? इधर के रास्ते से जो सप्लाई आ रही है इसको हम लोग बोलेंगे इनपुट, और इधर के रास्ते से जो सप्लाई बैटरी कनेक्टर में जा रही है इसको क्या बोलेंगे? आउटपुट। उसके बाद चार्जिंग आईसी के पास में जो कॉइल लगी होती है, इस कॉइल को हम लोग बोलते हैं वीपीएच कॉइल। क्या बोलते हैं? वीपीएच कॉइल। इस वीपीएच कॉइल में से आप देखेंगे रेड पिन को ग्राउंड पे रखेंगे और इस कॉइल के पास में से कॉइल लगा है, ये कैपेसिटर लगा है और ये डायोड लगा है। इस कॉइल में जब आप चेक करेंगे तो कॉइल में चेक करने पर दोस्त आपको कभी भी बीप नहीं आना चाहिए, वैल्यू आना चाहिए। आ रहा वैल्यू, तो ये तुम्हारा वीपीएच का सर्किट सही है। अगर यहाँ पर बीप आएगी तो बीप आने से आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग छोड़ो सैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि ये वोल्टेज जब यहाँ से निकलेगा तो पूरा मोबाइल फोन में पूरा मोबाइल फोन चलेगा। इस वीपीएच कॉइल के पास में से देखेंगे कैपेसिटर लगा दिख रहा है, इस कैपेसिटर का ये हिस्सा तुम्हारा वीपीएच से जुड़ा होता है। कहां से जुड़ा होता है?
और दूसरा हिस्सा आईसी के पिन से जुड़ा होता है। ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर को ही हम लोग बोलते हैं बीएसटी कैपेसिटर, बूस्ट कैपेसिटर। ठीक है, ये बूस्ट कैप है। इस बूस्ट कैपेसिटर में जब आप चेक करेंगे, देखो रेड पिन को ग्राउंड पे लगाएंगे, देखो तुम्हारा प्रदीप, तुम्हारी बात है वो, यहाँ पे जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक करने पर वैल्यू आएगी। आ रही वैल्यू कितनी आ रही है? और दूसरे पे चेक करेंगे तो इसमें वैल्यू आएगी, इस पे 356। तो जो 356 है, तो 356 का दूसरा ट्रैक है, और जो 622 है वो दूसरा ट्रैक है। अगर सेम ट्रैक होता तो सेम वैल्यू आती ना। जैसे क्वाइल में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे देखो सेम वैल्यू आ रही, कितनी आ रही है? और क्वाइल के जब आप दूसरे हिस्से में चेक करेंगे तो कितना वैल्यू आ रहा है? सेम आ रहा ना। और इसमें जब हम देख रहे हैं तो एक तरफ तो वैल्यू आ रही है 322, दूसरी तरफ आ रही है ज्यादा, तो मतलब ये दूसरा ट्रैक है। तो ये जो हमारा लगा ये कैपेसिटर है, क्या है? बूस्ट कैपेसिटर है। ये बूस्ट कैपेसिटर में से यहाँ पर एक तरफ तो वोल्टेज कितने हो जाएंगे? 3.7, और एक तरफ वोल्टेज क्या हो जाएंगे? ज्यादा। ठीक है, तभी वोल्टेज हमारा क्या होगा? बूस्ट होगा। ठीक, इसीलिए इसको बूस्ट कैप बोला जाता है। अगर ये कैपेसिटर खराब हो जाएगा तो कैपेसिटर खराब होने से आपका मोबाइल फोन रिस्टार्ट भी होगा, या शॉर्ट हो जाएगा तो भी रिस्टार्ट होगा। ये कैपेसिटर खराब हो जाएगा तो मोबाइल फोन डेड भी हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये खराब हो जाएगा तो आईसी बूस्टअप करना बंद कर देगी। जब बूस्टअप करना बंद हो जाएगी तो सेट के अंदर चालू बंद, ऑन करने पर बंद हो जाएगा, सेट चालू को बंद हो जाएगा। इस तरीके से समस्या आ जाती है, चार्जिंग नहीं होती। ठीक, तो ये आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग सर्किट है। अभी आपने जो चार्जिंग की लाइन चेक करी है, तो ये दो सिर्फ तुमने इनपुट और आउटपुट चेक किया है। क्या चेक किया है? इनपुट आउटपुट चेक किया। अब तुमको इस मोबाइल फोन के अंदर चार्जिंग के लिए आईडी थर्मिस्टर लाइन भी चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? आईडी थर्मिस्टर लाइन चेक करना पड़ेगा। अंदर ही आएगा सर? हाँ, अंदर ही आएगा जी। ये देखो इधर है, इधर से वोल्टेज निकलेगा, इधर हो जाएगा, ये वीपीएस वोल्टेज होता है। इधर से जो वोल्टेज निकलेगा ये बूस्ट वोल्टेज होगा। ठीक है, यहाँ पर स्विचिंग होती है। क्या होती है? स्विचिंग का मतलब पल्सेस बनते हैं ऑन ऑफ, इससे वोल्टेज बूस्ट होता है। उसके बाद आपने बैटरी कनेक्टर का इनपुट चेक कर लिया, आउटपुट चेक कर लिया। बैटरी कनेक्टर का जो है वो आउटपुट एरिया है, और जो चार्जिंग से लेकर के आईसी तक जा रहा है वो कौन सा एरिया है? इनपुट एरिया है। ठीक है, तो हमने इनपुट चेक कर लिया, आउटपुट चेक कर लिया। अब आपको क्या करना है? ये बैटरी कनेक्टर का ये लाइन देखो, दिख रहा है? बैटरी कनेक्टर में इसमें एक आईडी होगा, दूसरा क्या होगा? थर्मिस्टर होगा। अब आईडी थर्मिस्टर डायग्राम है तो डायग्राम से पहचान सकते हो, और नहीं तो आईडी थर्मिस्टर तुम बैटरी से भी पहचान सकते हो। किससे पहचान सकते हो? बैटरी है तुम्हारे पास? अभी नहीं है? ठीक है, अगर बैटरी होती तो हम लोग जब बैटरी का पत्ता जो है उस पत्ते को पकड़ के उल्टा करेंगे। क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। जब पत्ते को पकड़ के उल्टा करेंगे तो उसमें से लिखा होता है कि कौन सा वीबैट होता है, कौन सा आईडी होता है, कौन सा थर्मिस्टर होता है। तो जो आईडी हो, जो थर्मिस्टर हो, जब आप हाँ देखो ये जैसे मान लिया मेरे पास बैटरी है, इस बैटरी का जो पत्ता हम लोग यहाँ पर लगा रहे थे, इसी पत्ते को हम लोग क्या करेंगे? ऐसे देखो करेंगे, सीधा करेंगे। इसमें देखो लिखा है ना, एक है प्लस, दूसरा टी। देखो क्या लिखा है? प्लस प्लस, टी टी, आई और माइनस। तो इसका मतलब है इसमें से ये पॉइंट तुम्हारा प्लस है, ये तुम्हारा टी का मतलब थर्मिस्टर, और ये वाला पॉइंट तुम्हारा क्या है? आईडी। तो ये देखो लिखा था माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? तो बैटरी में ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस थर्मिस्टर। अब इसी पत्ते को जब इस मोबाइल फोन में लगाओगे तो मोबाइल फोन में भी तुम्हारा एक क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस के बाद दूसरा थर्मिस्टर दिया है, थर्मिस्टर के बाद तीसरा आईडी दिया है,
उसके बाद क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। तो आप ऐसे बैटरी, हाँ बिल्कुल ये वाला सेम है। अब यहाँ पर जब आप चेक करेंगे तो ये पॉइंट तुम्हारा चेक करने पर यहाँ पर क्या होगा, जब देखेंगे तो ये प्लस पे वैल्यू देगा, तो वैल्यू वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर चेक करेंगे ये बीप देगा, तो बीप वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसमें से एक टिप्स को जब आप यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रखने के बाद यहाँ पर बीप आ रही है, तो एक ये इससे जुड़ा हुआ है, और इसको आपने रख करके यहाँ चेक किया तो ये से जुड़ा हुआ है, तो इसका ये टिप्स होगा, इसका ये होगा। अब आपको चेक करने में आसानी रहेगी। अब मल्टीमीटर को यहाँ रखा, अब पूरे मल्टीमीटर के बाद पहले आपने यहाँ पर डायोड में चेक किया, फिर आपने इस डायोड पे चेक किया, ये देखो यहाँ से बीप दे रहा है, यहाँ से बीप देने का मतलब होता है ये ट्रैक यहाँ पे जुड़ा हुआ है। फिर आपने आगे चेक किया तो नहीं दे रहा है, तो हमने क्या किया, ग्राउंड पर रखा। तो ये डायोड तुम्हारा किस में लगा है, पैरेलल में लगा है। इसमें सप्लाई पहले डायोड पे जाएगी, डायोड के बाद आगे जाएगी। अब अच्छा आगे कहाँ जा रही है ये तुम ढूंढना चाहते हो, तो इसके लाइन में इधर तो नहीं दे रहा है, यही दे रहा है ना, तो ये बीप दे रहा है। तो इसके लाइन में से ये देखो सप्लाई रेजिस्टेंस पे जा रही है, कहाँ जा रही है, और रेजिस्टेंस के बाद नहीं दे रहा है, तो ये रजिस्टर इस पे जा रही है ना। उसके बाद हमने आगे चेक किया तो आगे नहीं दे रहा है, हमने फर्स्ट से क्या किया, ग्राउंड से चेक किया। कहां से चेक किया, तो ग्राउंड से चेक करने पर, ये ग्राउंड से चेक करने पर बीप तो नहीं दे रहा है, मतलब ये रेजिस्टेंस सीरीज में लगा है। किसमें लगा है, अब ये रजिस्टर को देखेंगे तो रजिस्टर की वैल्यू कितनी है, कितना बता रहा है, क्या करें, नहीं बता रहा है, शो करके बंद हो रहा है। हाँ तो शो करके बंद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसकी वैल्यू 20 किलो पे लगाइए, मल्टीमीटर को 20 किलो पे लगाइए, हो सकता है रजिस्टर की वैल्यू ज्यादा हो। कितना है, हाँ 98 का मतलब 200 पे लगा रखा ना आपने। ये 100 किलो का रेजिस्टेंस है, कितना लगा हुआ है, 100 किलो का रेजिस्टेंस है ना। अब अगर ये तुम्हारा 100 किलो का रेजिस्टेंस खराब हो जाएगा, तो 100 किलो का रेजिस्टेंस खराब होने की वजह से आपके मोबाइल फोन में से एरर आने लगेंगे। क्या आने लगेंगे, बैटरी कनेक्टर एरर, थर्मिस्टर एरर, चार्जिंग एरर, डोंगल का निशान बन जाए। आपका जो सब फोन में अलग अलग एरर बन के आता है, तो सब फोन में अलग अलग एरर इसलिए बन करके आता है क्योंकि जो भी कंपनी जो मोबाइल फोन बनाती है, जो भी कंपनी मोबाइल फोन बनाती है, तो मोबाइल फोन बनाते समय अगर इस तरीके का एरर जनरेट करेगा तो वो कैसा दिखाई देगा, तो ऐसा सॉफ्टवेयर बनाती हैं। कुछ कंपनियां थर्मामीटर जैसा निशान बना देती हैं, कुछ कंपनियां येलो कलर का ट्रायंगल बना देती हैं, कुछ में से बैटरी का क्रॉस का निशान बना देती हैं, कुछ में से चार्जिंग एरर्स ऐसा आने लगता है। हर एक कंपनी अपना अलग अलग तरीके का सिंबल देती है। तो तुमको ये 75 सिंबल आ रहे हैं तो 75 सिंबल में परेशान नहीं होना, तुमको देखना है कि इसके लाइन खराब है, लाइन खराब होगा तो इसीलिए एरर आ रहा है। जो ऐसा एरर आता है वो आईडी और थर्मिस्टर की वजह से आता है। पता कैसे चलेगा ये खराब है, तो अभी हमने जब यहाँ से लेकर के ट्रैक चेक किया तो यहाँ पर बीप आई, तो बीप आने से ये पता चला कि ये रजिस्टर इसी के ट्रैक का है। फिर हमने जब दोबारा चेक किया, यहाँ ग्राउंड से चेक किया तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है, तो मतलब इसके आगे की कनेक्टिविटी सही है। अब हमने रजिस्टर को चेक किया तो रजिस्टर चेक करने पर वैल्यू दिया 98 वैल्यू दिया, तो रजिस्टर की ओम तो मतलब रजिस्टेंस सही है। अगर यहाँ पर चेक करने पर कोई वैल्यू ना आती तो इसका मतलब क्या है, खराब है। तो ऐसे तो पता चलेगा कि खराब है। भाई सर्किट का आगे का चेक करो, पीछे का चेक करो, जो बीच में लगा है उसको चेक करो। ये हमने इससे ये चेक किया तो इससे हमको ये पता चला कि ये इसके ट्रैक का है, क्योंकि बाकी कोई भी और रजिस्टर तो बीप नहीं दे रहा, सिर्फ यही बीप दे रहा है, क्योंकि जो जिसके ट्रैक में लगा होता है वही बीप देता है, दूसरा काहे को देगा, क्योंकि उसका है ही नहीं तो क्यों देगा। अब अच्छा ये पॉइंट आईडी है कि थर्मिस्टर, ये हमने कैसे पता किया, बैटरी से।
क्योंकि जो मोबाइल फोन तुम्हारे पास ठीक होने आएगा तो उसका बैटरी भी तो आएगा। जब बैटरी आएगा तो बैटरी का पत्ता खोलोगे तो उसमें लिखा होगा, लिखा होने से भी पहचान सकते हो, और फिर नहीं तो डायग्राम है तो डायग्राम से भी देख सकते हो। अब ये रजिस्टर मान लो खराब हो गया तो इसकी वैल्यू तुमको नहीं पता चलेगी कितनी वैल्यू का है, 98 किलो का, 93 किलो का। कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल फोन पानी में चला जाता है, तो पानी में जाने से ये क्या हो जाता है, गल जाता है। या कई बार ऐसा होता है फोन गिर जाता है, पटक जाता है, तो पटकने की वजह से कुछ नहीं हुआ, खाली यही रजिस्टर छटक के उखड़ गया। तो जब ये रजिस्टर उखड़ जाएगा तो अब चार्जिंग लगाओगे तो उसमें से एरर जनरेट होगा। जब एरर जनरेट होगा तो एरर जनरेट होने पर रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, तुमको डालना पड़ेगा। अब ये 98 किलो ओम का रेजिस्टेंस है तो दूसरे किसी भी मदरबोर्ड से तुमको उतनी ही वैल्यू का रेजिस्टेंस निकाल के लाना पड़ेगा। अब हमने तो 98 किलो ओम चेक करने के बाद बताया है, हो सकता है इसमें कंपनी 50 किलो ओम को लगा दे। हाँ देखो कंपनियां कितनी बहुत इतनी तेज होती हैं कि इधर जैसे रजिस्टर ये 100 किलो ओम का लगा है, उसी तरीके से एक रजिस्टर बैटरी के अंदर भी लगा होता है इसका, थर्मिस्टर की लाइन का। तो 100 इधर लगा होगा तो 100 उधर लगा होगा। तो कंपनी का ऐसा कर दे कि इधर 100 लगा दे उधर 100 लगा दे, या कंपनी ऐसा कर देती कि इधर 150 लगा दे उधर 50 लगा दे। उनको बनाना तो 200 किलो ओम का बैलेंसिंग है, तो एक तरफ कम कर देंगे एक तरफ ज्यादा कर देंगे, फिर उस तरफ ज्यादा कर देंगे इस तरफ कम कर देंगे। ऐसा कम ज्यादा करने से बैटरियां बदल जाती हैं, इसीलिए एक बैटरी दूसरे बैटरी में मैच नहीं होती, क्योंकि उसके कंपोनेंट की वैल्यू चेंज कर दी जाती है। पहली बात तो उसका बैटरी इतने कंपनी चरकट होती तेज होती है, वो जानती है कि ये मोबाइल फोन बैटरी है ना, और इस बैटरी में से ये दूसरा बैटरी है उसका भी पत्ता मैच कर रहा है, तो फिर पक्का रजिस्टेंस बदल देगी। क्या कर देगी, रजिस्टर बदल देगी, क्योंकि रजिस्टर बदलते ही मान चेंज होगा, मान चेंज होगा तो नहीं चलेगा। अगर आप बैटरी लगा दोगे तो चालू भी हो गया तो चालू होने के बाद एरर जरूर आएगा, चार्जिंग इधर, टेम्परेचर लो, शट डाउन, ऐसा मैसेज आएगा, तो फिर वो बैटरी कस्टमर थोड़ी नहीं लगाएगा, वही दूसरी बैटरी लगाएगा जो उसकी होगी। तो इस कंडीशन पर ये रजिस्टर को हमको क्या करना पड़ता है, देख चेक करना पड़ता है। हाँ हो जाए। अब ये रजिस्टर जितने ओम का उतने ओम का रजिस्टर तुमको क्या करना पड़ेगा, दूसरे मदरबोर्ड से निकाल करके लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब इसमें से ये जो लाइन है, यहाँ पर लाइन ये सप्लाई इधर जाएगी, सप्लाई इधर होने के बाद आईसी पे जाएगी, और इस पे वीरेक लाइन आएगी। क्या है वीरेक, वीरेक का मतलब होता है पावर आईसी से यहाँ पर वोल्टेज आएंगे 1.8 वोल्टेज आएंगे। वो वोल्टेज इसलिए आएंगे ताकि तुम्हारी ये थर्मिस्टर लाइन एक्टिव होगी जा करके। ठीक है ना। चार्जिंग वाला लाइन में वही है सर, कौन से चार्जिंग लाइन में भी होती है। ये थर्मिस्टर आईडी चार्जिंग लाइन में नहीं होते, थर्मिस्टर डीएमडीपी होता है, इसमें से आईडी थर्मिस्टर लाइन होता है। लेकिन चार्जिंग की जब प्रॉब्लम आएगी और अगर मान ली चार्जिंग नहीं हो रही तो तुमको आईडी थर्मिस्टर लाइन को भी चेक करना पड़ेगा। आईडी थर्मिस्टर लाइन खराब होने से भी मोबाइल फोन में से चार्जिंग होना बंद हो जाती है। ठीक है। हाँ बैटरी में कितने वैल्यू का रजिस्टर लगा उसको भी चेक कर सकते हैं। देखो अभी मैं चेक करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये बैटरी है, इधर ये दिख रही है बैटरी, सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। बैटरी में जे प्लस है, जे माइनस है, ये थर्मिस्टर है, ये आईडी है। पक्का ना, क्लियर ना बात को। माइनस कौन सा है, ये। आपको क्या करना है, मल्टीमीटर को सेट करना है 200 किलो ओम पे। कहां पर सेट करना है, 200 किलो ओम पे। 20 किलो ओम पे भी सेट कर सकते हो। 200 किलो ओम पे सेट करने के बाद अब तुमको क्या करना है, मल्टीमीटर का एक पिन तुमको ग्राउंड पे लगाना है। कहां लगाना है, लगा दिया। इसका ये वाला एक होता है, ये एक होता है। ठीक है। मल्टीमीटर को तुमने यहां पर लगा दिया, यहां पर चेक किया, तो यहां पर चेक करने पर कितना वैल्यू बता रहा है, यहां पर चेक करने पर 88 मतलब समथिंग 100। तो ये तुम्हारी कौन सी लाइन हमने चेक किया है, थर्मिस्टर लाइन। तो थर्मिस्टर लाइन में कितना रजिस्टर लगा है, 100 किलो ओम का लगा है। ये तुम्हारी कौन सी लाइन है, आईडी लाइन है। आईडी लाइन में कुछ बता रहा है, नहीं बता रहा है। अब एक काम करिए, आईडी लाइन को कितने पे लगा रखा है, 200 पे लगा रखा है, और ऊपर ले जाओ।
327। 327। तो 327 का मतलब होता है कितना है? 327 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है। कितना लगा है? 327 किलो ओम का रेजिस्टेंस। 327 नहीं होगा, ये 350 होगा। हाँ, 327 से तो कोई कॉमन ही नहीं बनता। कभी भी रजिस्टर कोई लोगो थोड़ी ना है कि विशाल मेगा मॉल थोड़ी ना 99 में बेचेगा, 199 में बेचेगा। इसमें हाँ, ये मशीन है, ये 200, 250, 220, 230, 240